हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आइल स्टडी पॉइंट पे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्योत्तर काल। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या की थी। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कानवंश कानवंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कानवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन, जिसको हम लोग आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। मतलब जब मौर्य का, इसका मतलब है कि जब मौर्य का शासन था तब उसी मौर्य के शासन के अधीन जो है सातवाहन जो थे वंश थे, वह उन्होंने क्या किया? अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। कुषाण शासक कनिष्क ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली इंडो ग्रीक शैलियों का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर व मथुरा थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर व मथुरा थी। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर है। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो पेशावर है। चरक चरक जो थे वह कनिष्क के क्या थे? राजवैद। चरक जो थे वह कनिष्क के राजवैद थे। तक्षशिला तक्षशिला गंधर कला के लिए प्रसिद्ध है। तक्षशिला जो है वह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक मतलब बैक्ट्रियन ग्रीक ने चलाई थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो इंडो ग्रीक, जिसको बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहते हैं, उन्होंने चलाई थी। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियाँ सबसे अधिक है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियाँ सबसे अधिक है। कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के चलाए। सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने चलाए। यह याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सातवाहनों के समय शीशा धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी। मतलब सातवाहनों ने ही क्या किया था? शीशा धातु के सिक्के का मुद्रा का सर्वाधिक प्रयोग किया था। इन्हीं के समय शीशा धातु की मुद्रा का प्रयोग हुआ था, सातवाहनों के समय। नागार्जुन, अश्वघोष वह वसुमित्र कनिष्क के क्या थे? समकालीन थे। मतलब ये तीनों नागार्जुन, अश्वघोष वह वसुमित्र, याद रखिए दोस्तों। नागार्जुन, अश्वघोष वह वसुमित्र जो थे वह किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। 78 ईस्वी का शक संवत 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। यह याद रखिएगा कि शक संवत कब आया था? तो 78 ईस्वी में आया था, जिसको किसने चलाया? तो कनिष्क ने चलाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कुषाण के काल में सबसे अधिक किस चीज़ का विस्तार हुआ? तो वास्तुकला का विस्तार हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुषाण के काल में सबसे अधिक जो विकास जो वह वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो पैठन थी। सातवाहनों की राजधानी जो है वह क्या थी? पैठन थी। सातवाहन सम्राट हाल में गाथा सप्तशयी सातवाहन सम्राट हाल ने गाथा सप्तशयी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन था। मतलब कि मौर्य काल जो था, मौर्य का शासन जो था, उसके बाद दक्षिण भारत में अगर कोई प्रभावशाली राज्य था तो वो कौन सा राज्य था? तो सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई? तो कुषाण के काल में बनाई गई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वह कुषाण के काल में
बनाए गए, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। शुंग वंश के बाद कान वंश ने भारत पर राज्य किया। शुंग वंश के बाद किसने राज्य किया? शुंग वंश के बाद कान वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया दोस्तों? तो कान वंश आया। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चीनी जनरल पैंग चाओ ने किसको हराया था? तो कनिष्क को हराया था। चीनी जनरल पैंग चाओ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का था? तो महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म जो है वह 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो उसी महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र के समकालीन थे। भारत में इंडो ग्रीक द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। भारत में इंडो ग्रीक के द्वारा पहली बार क्या होता शासन लाया गया? सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ईसा पूर्व 2वीं सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में बैक्टीरिया का शासन था। प्राचीन भारत में कुषाण ने नियमित रूप से कौन से सिक्के चलाए? तो सोने के सिक्के चलाए। प्राचीन भारत में कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। सातवाहनों का समाज कौन सा था? तो मातृसत्तात्मक था। कनिष्क की यूची जनजाति से संबंधित है। कनिष्क जो था वह चीन की यूची जनजाति से संबंधित है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। इस चीज़ को याद कर लेंगे दोस्तों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का आइंस्टाइन जो है वह नागार्जुन को कहा जाता है। पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। पुष्यमित्र जो था वह ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। बेस नगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोर ने करवाया था। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। गार्गी संहिता जो है वह ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। गार्गी संहिता की रचना किसने की थी? तो कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की थी। गार्गी संहिता की रचना जो है कात्यायन ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कटफिसेस। याद रखिएगा दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? तो कनिष्क को शासन जो है वह 78 ईस्वी में प्राप्त हुआ। और इसी 78 ईस्वी में इसने कौन सा संवत चलवाया था? तो शक संवत चलाया था। कनिष्क काल का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। इसको भी याद रख लेंगे दोस्तों। कनिष्क काल का सबसे अंतिम शासक जो था वह वासुदेव था। कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। पक्की ईंटों का शुभारंभ जो है किस कनिष्क के काल में हुआ? पक्की ईंटों का शुभारंभ जो है वह कनिष्क के काल में हुआ था। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यह जो सीरीज चल रही है हम लोगों की वन लाइनर की, यह आपको बेहद पसंद आ रही होगी। चलिए तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। महाभिभाषा शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश। खारवेल जो थे वह किस वंश से थे? तो चेदी वंश का शासक था वो। खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का शासक था। वायु पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है। वायु पुराण में कितने सातवाहन शासकों की चर्चा है? तो 19 सातवाहन शासकों की चर्चा है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन दबा ले कि इससे आने वाली मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।